सो हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? हम यहाँ पर हिंदी का प्रश्नोत्तर पढ़ने जा रहे हैं कि हिंदी के जो प्रश्नोत्तर हैं उसमें क्या है। हिंदी के प्रश्नोत्तर में सबसे पहली चीज़ है कि रहस्यवाद और छायावाद की। कि यहाँ पर पॉइंट डाल देती हूँ मैं कि रहस्यवाद और छायावाद क्या है। क्वेश्चन दे दिया मैंने यहाँ पे कि रहस्यवाद और छायावाद क्या है। क्या क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे कि रहस्यवाद और छायावाद आखिरकार है क्या। तो रहस्यवाद में क्या है, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक पॉइंट कि रहस्यवाद है ना। लाइन खींच देती हूँ एक लंबी सी, और यहाँ लिख देती हूँ हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, छायावाद। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप समझ जाना। ये 3 नंबर में भी आ जाते हैं, 2 नंबर में भी आ जाते हैं, 4 नंबर में भी आ जाते हैं। रहस्यवाद क्या है, छायावाद क्या है, मैं यहाँ पे समझाऊंगी। 3 पॉइंट दोनों के समझाऊंगी इस प्रकार से, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और यहाँ पे 3 पॉइंट। इस टाइप से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। 1 2 3 करके 3 पॉइंट इन दोनों के समझाऊंगी। रहस्यवाद के भी 3 पॉइंट यहाँ पे समझाऊंगी और छायावाद के भी 3 पॉइंट समझाऊंगी। सो लेट्स गो। अपन इस चैनल पर आए हैं तो एक लाइक और प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़ दोस्तों, आपसे मेरी विनती है। और दूसरी बात ये कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा देखने में, 2-3 मिनट का वीडियो बनेगा, लेकिन आप अगर 5-6 मिनट का भी बन जाए तो आप इसको 5-6 मिनट भी अगर देख लोगे तो आप अगर एक बार इस प्रश्न उत्तर को याद कर लोगे तो आप लाइफ टाइम तक नहीं भूलोगे। एक बार अगर याद कर लेते हो ना तो लाइफ टाइम तक आप इसको नहीं भूलोगे। तो प्रश्न क्या दे रखा है कि रहस्यवाद क्या है और छायावाद क्या है। क्वेश्चन दे रखा है ना यहाँ पे कि रहस्यवाद और छायावाद क्या है। तो रहस्यवाद, तो इसमें पॉइंट डाल देती हूँ 1 कि इसमें चिंतन की प्रधानता है। जैसे हमने किसी के लिए चिंता करी, ठीक है, क्या करा, जैसे मैंने किसी को, सपोज मान लो कि हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, वो हमारे लिए चिंता करते हैं। तो रहस्यवाद में क्या बताएगा, रहस्यवाद में भी यही बताएगा कि रहस्यवाद में क्या बताएगा कि इसमें क्या हो रहा है, चिंतन की प्रधानता है। हमारे माता पिता हमारे लिए चिंता कर रहे हैं, हमको हमारी आने वाली एग्जाम उसकी तैयारी की चिंता आएगी, तो चिंतन की क्या प्रधानता है। तो ऐसे याद कर लीजिए कि इसमें क्या है, चिंतन की प्रधानता। किसमें चिंतन की प्रधानता है, उनने रहस्यवाद में चिंतन की यहाँ पर प्रधानता हैगी। अगला क्वेश्चन है छायावाद। तो छायावाद में भी 1 पॉइंट डालना और यहाँ पे क्या लिख देना कि इसमें कल्पना की प्रधानता है। अब कल्पना, जैसे मान लो हमने किसी चीज़ की कल्पना करी कि मैं कल सुबह 6 बजे उठ करके 2 घंटे तक पढ़ाई करूँगी। ये मेरी क्या स्वयं की कल्पना है ना। मैंने कल्पना करी कि मैं एक पुलिस अफसर बनूंगी, ये क्या है, मेरी कल्पना है, ठीक है। हमने एक और कल्पना करी क्या, जैसे मान लो कि ना तो कल मैं ना तो जाके ना तो टॉकीज में जाके क्या देखूंगी, मूवी देख कर आऊँगी। ये क्या होगी, मेरी एक कल्पना होगी, लेकिन अभी मैंने देखी नहीं है। तो जो चीज़ अभी आपने करी नहीं है, उस चीज़ को आप करने का सोच रहे हो, वो आपकी कल्पना है। और किसी चीज़ के लिए अगर आप चिंता कर रहे हो तो वो आपकी चिंता है। जैसे यहाँ पे लिखा ना, चिंतन की प्रधानता है कि किसी चीज़ की आपने चिंता करी कि कल सुबह बोरिंग आएगा, पानी भरना आएगी घर में, तो पानी कैसे भराएगा, उसकी आप क्या करो, चिंता कर रहे हो कि पानी भरना है, ठीक है। और कल्पना क्या कर रहे हो आप, छायावाद में क्या बताया, रहस्यवाद में बताया कि किसी की चिंता करना है, और छायावाद में कल्पना की बात कर रहे हैं कि छायावाद, इसमें कल्पना की प्रधानता। तो कल्पना, आप किसी चीज़ की कल्पना कर रहे हो, अभी वो चीज़ हुई नहीं आपके साथ में, लेकिन आप कल्पना कर रहे हो। तो ये दोनों पॉइंट सेम है। क्या है, दोनों पॉइंट सेम है, लेकिन इनकी दोनों के यहाँ तो जो संगत है, जो शब्द है उनकी संगत चेंज है। शब्दों की क्या है अभी यहाँ पर संगत चेंज है। तो ये आपको समझ में आएगा कि इसमें चिंतन की प्रधानता है और इसमें कल्पना की प्रधानता है। दूसरा पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखती हूँ कि जो रहस्यवाद का लिख रही हूँ, तो इसमें क्या है, इसमें हमारा जो बुद्धि है, नहीं सॉरी, ज्ञान, इसमें ज्ञान और बुद्धित्व ज्ञान और बुद्धित्व की प्रधानता है। अब ज्ञान, जो ज्ञान है हमारे पास में, जो हमारे पास में विकसित ज्ञान है, उसकी प्रधानता है ना, और बुद्धित्व की प्रधानता है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं, मैं एक बार चेक करूँ वीडियो सही साथ तो समझ में आ रहा है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं। तो इसमें क्या है, इसमें ज्ञान और बुद्धित्व की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है, ज्ञान और बुद्धित्व की। मेरे अंदर ज्ञान है ना, और मेरे ही अंदर क्या है, बुद्धित्व है। तो ज्ञान और बुद्धित्व की क्या है यहाँ पर प्रधानता है, ज्ञान और बुद्धित्व की प्रधानता है। अब दूसरा पॉइंट छायावाद की बात करें तो इसमें भावना की
प्रधानता। अब हमारी कोई भावना है कि मेरे अंदर मेरी कुछ भावना है ना, किसी व्यक्ति के लिए अच्छी भावना, दो भावनाएं दो प्रकार की होती है, एक तो अच्छी भावना होती है, एक तो बुरी भावना होती है। हम अगर जैसे कोई हमारे साथ में बुरा करता है तो हम क्या सोचते हैं, भगवान इसका सत्यानाश जाए, ये क्या हमारी भावना है। और अगर अपन ने अच्छी सोची, भगवान इसका भला करे, ये क्या हमारी भावना है। क्या ये हमारी भावना है कि अगर किसी के लिए बुरी सोच रहे तो बुरी भावना होती है कि भगवान इसका सत्यानाश जाए। एक भावना अच्छी भावना होती है कि भगवान इसका भला करे। दो तरह की भावना होती है। तो ये भावना में क्या है, इसमें भावना की प्रधानता है। अभी हम क्या सोच रहे हैं, उसको भावना दे रहे हैं, उसकी अपने अंदर की जो भावना है वो उसके लिए व्यक्त कर रहे हैं, या तो अच्छे में व्यक्त होएगी या तो बुरे में व्यक्त होगी। इसी तरह से इसमें ज्ञान और बुद्धित्व की किसमें ज्ञान और बुद्धित्व की प्रधानता है, रहस्यवाद में ज्ञान और बुद्धित्व की प्रधानता। किसमें, रहस्यवाद में। रहस्यवाद में किसकी प्रधानता हो गई, यहाँ पे ज्ञान और बुद्धित्व की प्रधानता हो गई है कि हमारे अंदर कितना अच्छा ज्ञान है ना। अगर हमको फर्स्ट डिवीजन पास होना है तो हमारा ज्ञान बताता है कि हमारे अंदर कितना अच्छा है। अगर हम अच्छी पढ़ाई लिखाई करें हैं और अगर कुछ अच्छी जगह पे कुछ अच्छा काम करते हैं तो वो हमारे ज्ञान और बुद्धित्व की प्रधानता बताता है। और ज्ञान और बुद्धित्व की प्रधानता किसमें है, रहस्यवाद में, है ना। छायावाद में क्या है, छायावाद में किसकी प्रधानता है, हमारी भावनाओं की प्रधानता है ना। भावनाएं मैंने बताया कितने प्रकार की होती है, ये भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है जैसे अच्छी होती है और एक होती है बुरी। अच्छी वाली भावना की बात, अगर बुरी वाली भावना की बात करें तो भगवान इसका सत्यानाश जाए, लेकिन अच्छी वाली भावना की बात करें तो भगवान इसका भला करे। ये क्या हो गई, हमारी भावना आ गई। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या होता है कि इसमें ना तो इसके जो प्रकृति है, इसकी जो प्रकृति है, हम जैसे बोलते हैं ना कि यार हमारी प्रकृति कितनी खूबसूरत है, ऐसी इसकी रहस्यवाद की भी प्रकृति, कि इसकी जो प्रकृति है, इसकी प्रकृति बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको प्रश्न पूरा उत्तर सही समझाऊंगी कि इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है कि मालूम है कैसी है, इसकी प्रकृति कैसी है कि दार्शनिक है, दार्शनिक है। इसकी प्रकृति कैसी है, यहाँ पर दार्शनिक है। इसकी प्रकृति दार्शनिक है। इसकी प्रकृति कैसी हो गई, यहाँ पे दार्शनिक हो गई। ये इसी से मिलते जुलते पॉइंट है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, दार्शनिक हो गई। अब क्यों इसकी प्रकृति दार्शनिक हो रही, क्योंकि ये रहस्यवाद है। रहस्य का मतलब आप समझते हो ना कि किसी चीज़ को जानने की कोशिश करना, है ना, किसी का रहस्य है। और छायावाद का मतलब क्या होता है ये भी आप समझ सकते होगे। तो रहस्य जैसे किसी का रहस्य जाना, तो इसकी जो प्रकृति होती है वो दार्शनिक होती है, कि जो सदियों से चली आ रही है, जो पीछे जो काल गया है वो दार्शनिक मतलब रहस्य है। पीछे का जो काल है वो रहस्य है। बुक है, हिंदी की बुक है, उसका हम चैप्टर पढ़ रहे। जैसे मैंने क्वेश्चन दे रखा ना कि हिंदी का प्रश्न उत्तर है, तो हिंदी में पुराने काल, वैदिक कालों के बारे में हमारे को पता लगा है। तो वो रहस्य है उनका, वो रहस्य हम जब खोलते किताबों के अंदर पढ़ते हैं तो वही हमारे चैप्टर, हमारे प्रश्नों में आता है, उत्तर आता है, कॉपी पेज में आता है, पन्नों में आता है, एग्जाम में आता है। वो हम क्या करते हैं, देख करके आते हैं आंसर, उत्तर दे के आते हैं ना आसानी से। तो कैसे हम पढ़ते हैं, तो रहस्य क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो इसकी जो प्रकृति वो कैसी हो गई, दार्शनिक हो गई। दार्शनिक का मतलब हम कौन है, दार्शनिक कीजिए, हम कौन है, दार्शनिक है। समझ में आ रहा है ना। तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, रहस्यवाद की, दार्शनिक प्रकृति हो गई। अब यहाँ पर छायावाद की करते हैं, तो इसकी जो प्रकृति है, इसकी प्रकृति नहीं है, ये बात ध्यान रखना, इसकी प्रकृति बिल्कुल नहीं, इसकी मूल में प्रकृति है, मूल में प्रकृति है। छायावाद के मूल में प्रकृति है, रहस्यवाद के इसकी प्रकृति है कैसी है, दार्शनिक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं अच्छे से रिवाइज करा देती हूँ कि रहस्यवाद और छायावाद क्या है। तो रहस्यवाद, इसमें चिंतन की प्रधानता, हमने किसी के लिए चिंतन किया, चिंतन किया किसी के लिए, चिंता कर रहे हैं। सपोज मान लो कि यार हम एग्जाम में कैसे पास होंगे, तो ये क्या हमारे लिए चिंता है उसके प्रति, है ना। माँ बाप हमारे लिए चिंता करते हैं कि हमारे बच्चा इस बार एग्ज़ाम में पास होएगा कि फेल होएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा क्या पता। बोर्ड एग्ज़ाम आ गई है, सर पर चढ़ी हुई है कि एग्ज़ाम में फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे। तो वो माँ बाप हमारे लिए क्या करें, चिंता कर रहे हैं। हम भी चिंता करें कि एग्ज़ाम ये वाली एग्ज़ाम में कैसे निकालूंगा, मेरे से तो ये प्रश्न उत्तर याद ही नहीं होते। तो ये हमारे लिए क्या है, उस प्रश्न के लिए या उस बुक के लिए, या यूँ कहूँ तो उस एग्ज़ाम के लिए चिंता है। छायावाद ने भी ऐसे बताया कि इसमें कल्पना की प्रधानता, कि मेरी कल्पना है कि मेरे को अच्छी पढ़ाई करके अच्छी डिग्री हासिल करके क्या करना है, पुलिस अफसर बनना है, IAS IPS बनना है। तो ये मेरी कल्पना है। इसमें ज्ञान और बुद्धित्व की प्रधानता है। रहस्यवाद के अंदर एक और टॉपिक है कि इसमें ज्ञान और बुद्धित्व की प्रधानता है। ज्ञान अगर हमारे पास में, बुद्धि हमारे पास में, तो ये रहस्यवाद है। ठीक है, किसी चीज़ को अगर जानने की हम कोशिश कर रहे हैं रहस्यवाद में, अगर हम किसी चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे ज्ञान और बुद्धित्व की प्रधानता से सही तो कर रहा है। अब छायावाद की बात करते हैं, इसमें भावना की प्रधानता है कि हमने किसी के लिए भावना सोची। भावना कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। बुरी वाली भावना कैसी कि भगवान इसका सत्यानाश जाए। अच्छी भावना कैसी हो गई कि भगवान इसका भला करे।
ये अच्छी भावना हो गई। तो ये इसमें क्या है, भावना की प्रधानता है। समझ में काय में छायावाद में किसकी प्रधानता, भावना की प्रधानता है। इसी तरह से इसकी प्रकृति कैसी, दार्शनिक है ना। दार्शनिक क्यों है, क्योंकि रहस्यवाद है। रहस्य किसको कहते हैं, जो पुराने काल का जो रहस्य होता है, जैसे किताबों के अंदर है तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं का, बड़े बड़े विद्वानों का, बड़े बड़े युद्धों का जो रहस्य है वो लिखा हुआ है। आप उसको खोलते हैं, हम पढ़ते हैं, हमारी एग्जाम में आता है, हमको एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, तो उसी से गुजरना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, रहस्य हो गया। इसकी प्रकृति कैसी होगी, यहाँ पे दार्शनिक हो गई। इसकी जो इसके मूल में प्रकृति, छायावाद के जो मूल में प्रकृति है। समझ में आ गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक प्यारा सा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और बताना कि अगला वीडियो मैं आपके लिए किस टॉपिक पर लेकर आऊँ, हिंदी से रिलेटिव या फिर राजनीति से रिलेटिव, या फिर यूँ कहूँ तो इतिहास से रिलेटिव, हिस्ट्री से रिलेटिव, जिस भी टॉपिक पर मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आऊँ आप बताना, और आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा यह भी बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।